हिस्ट्री का आधुनिक भारत के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। तो पहला पॉइंट्स हम देखते हैं फ्रेंड्स। पहला पॉइंट है भारत के पश्चिमी देशों को जोड़ने वाली मध्यकालीन 2 समुद्री मार्ग थे, फारस खाड़ी मार्ग और दूसरा लाल सागर मार्ग। दूसरा पॉइंट है सर्वाधिक व्यापार फारस खाड़ी मार्ग से होते थे, क्योंकि लाल सागर मार्ग के रास्ते में बहुत ही ज़्यादा चट्टान व कुहरे थे, जिस कारण से कि व्यापार करने में कठिनाई होती थी। तीसरा पॉइंट हम देखें, एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर मार्ग में आने वाली सभी राज्यों को देशों को टैक्स देना पड़ता था, जिससे वह वस्तु महंगी होती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बीच के देशों को टैक्स देना पड़ता था, जिससे जो भी वस्तु ले जाता था वो महंगा हो जाता था। उसके बाद हमारा है सेकेंड लास्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय कर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, और फारस खाड़ी पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। मतलब वो जो कुस्तुनतुनिया पर विजय किया, ओटोमन साम्राज्य की स्थापना किया, और उसके बाद फिर फारस की खाड़ी पर इनका नियंत्रण हो गया। उसके बाद है पुर्तगाली द्वारा भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक मार्गों और वैज्ञानिक खोजों का आविष्कार किया गया था। उस समय पुर्तगाल के शासक थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अफ्रीका स्थित उत्मासा द्वीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो वो हो जाएगा 1946 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक बारे लैम्पुडेज ने। क्या इनका नाम भी इतना अजीब रहता है ना दोस्तों। चलिए तो अगला देखते हैं। भारत व अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक अटलांटिक महासागर से यात्रा प्रारंभ किए थे। मतलब अटलांटिक महासागर से वो यात्रा प्रारंभ किए थे खोजने का। तो अगला फिर पॉइंट हो जाएगा 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डिगामा उत्समा जो था ना द्वीप उत्समा के द्वीप के रास्ते से होकर ही भारत पहुंचा था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद हम चलते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में मेन आपको पता करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ यूरोपीय कंपनियां भी हैं। पहले कंपनी के बारे में देखेंगे। 5 कंपनियां मिनिमम, ये 6 कंपनियां थे जो कि लगातार आए थे, जिसमें से कि मैंने सारा का वर्ष ईयर लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि पहला कंपनी था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये हो गया 1731। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इतने सारे, इससे भी बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि इंडिया में आए थे। फ्रेंड्स आपको मैं एक ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग जानते हैं किस समय कौन कौन से वो थे। जैसे कि मुगल वंश था ना, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह से थे ना। सॉरी मतलब ये उल्टा हो गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, पूरा आपको बताने वाला है। अगर इसका ट्रिक चाहिए फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट करो, तो फिर मैं आपको इसका ट्रिक देंगे। चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब यूरोपीय के कंपनी के आगमन के बाद हम देखें कौन कौन से यूरोपीय कब आए और किस कंपनी के नाम से आए थे। तो पहला तो हमारा था मेन, सबसे फर्स्ट में है जब भी यूरोपीय कंपनी का नाम आता है या यूरोपीय का नाम आता है तो फिर हम लोग ले लेते हैं हमारे पुर्तगालियों को। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली देश के, वो भारत में आए थे 1498 में एस्तादो द इंडिया के नाम से। उनका जो कंपनी का नाम था वो एस्तादो द इंडिया था। फिर डच आया था 1605 में, विरिंगदे ओस्ट इंडिशो। इतना गंदा नाम कौन रखता है। फिर ये
उसके बाद फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश से जो आए थे वो 1608 में आए थे। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। इतना बड़ा नाम था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, डेनिस जो देश था वो कब आए थे? 1660 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। फ्रांसीसी आए थे 1667, कंपनी था इंड ओरिएंटल के नाम से। देखिए सबसे पहला होगा हमारा पुर्तगालियों का आगमन। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि पुर्तगालियों का आगमन मेनली तो हमारे आर्थिक कारण व धार्मिक कारण के उद्देश्य से पुर्तगाल द्वारा यूरोप व भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजे गए थे। देखिए पुर्तगालियों का आगमन क्या हुआ था, मेन जो था कि पुर्तगालियों को व्यापार करना था, ठीक है, और एशिया में जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी उसको करना था, जिस कारण से कि आर्थिक व सामाजिक दोनों तौर से वो मिल गए थे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि पुर्तगाली किस मसाले की खोज में भारत आए थे? तो फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ हमारा ख़त्म होता है। आगे की वीडियो, इसके आगे में जो है पुर्तगालियों के बाद डच, ब्रिटिश, ये सब बहुत सारे हैं, वो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको कि मैं अगले वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मैं इसके आगे का मेरा ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसका क्या आंसर होगा, और फिर इसके ये है आपका क्वेश्चन, इसके आगे मैं जो वीडियो बनाऊँगी वो आप सभी को आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।